भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान के अंतिम उम्र के पड़ाव पर ये 4 अहम बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। चाहे इंसान जवान हो या अमीर, चाहे गरीब हो या चाहे ज्ञानी हो या नहीं, बुढ़ापा सभी को आना है। तो आइए देवी उन 4 बातों को जानते हैं जो इंसान को बुढ़ापे में भी याद रखनी चाहिए, ताकि इंसान को किसी भी प्रकार का दुख या कष्ट न हो। हे प्रिय, अब हम इस कहानी के जरिए समझेंगे कि वे कौन सी 4 बातें हैं जो हर इंसान को अपने बुढ़ापे में याद रखनी चाहिए। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, वह कौन 4 बातें हैं जो बुढ़ापे में याद रखनी चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं एक साधु का रूप धारण करके ये 4 बातें बताने जा रहा हूँ। इसलिए हे देवी, इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। उस आदमी के पास बहुत सारी दौलत थी और उसका व्यापार भी बहुत बड़ा था। उसके व्यापारिक साम्राज्य की शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। जब उसने अपने व्यवसाय से खूब पैसा कमा लिया तो एक दिन उसके माता पिता ने उससे कहा, बेटा, तुमने अपनी मेहनत से व्यापार को बहुत बढ़ा लिया है और ढेर सारी संपत्ति भी जमा कर ली है। अब हमारे पास भगवान की दी हुई हर चीज है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम शादी करके परिवार को आगे बढ़ाओ। अब तुम्हारी शादी की उम्र भी हो गई है, इसलिए तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अपने माता पिता की बात सुनकर वह युवक बोला, मुझे अभी और अधिक पैसा कमाना है, जीवन में और अधिक सफलता हासिल करनी है, और आप चाहते हैं कि मैं शादी करके घर गृहस्थी में बंध जाऊं। नहीं पिताजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैं पहले अपने सपनों को साकार करना चाहता हूँ, उसके बाद ही शादी के बारे में विचार करूंगा। तब उस युवक के माता पिता ने समझाया कि बेटा, शादी तो हर इंसान के लिए जरूरी होती है, क्योंकि शादी के बाद ही संतान का जन्म होता है। संतान के आने के बाद ही वंश आगे बढ़ता है, और संतान के जन्म के बाद ही इंसान पितृ आंट से मुक्त होता है। पर कई लोग सोचते हैं कि शादी करने से जिम्मेदारियां और खर्चे बढ़ जाएंगे, हमारी आजादी खत्म हो जाएगी, आने वाली लड़की हम पर बोझ बन जाएगी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। शादी जीवन की एक आवश्यकता है और हमारी पत्नी हमेशा हमारे साथ रहती है। जिस तरह शरीर को चलाने के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह जीवन के लिए शादी भी जरूरी है, क्योंकि पत्नी वह होती है जो हर सुख दुख और मुसीबत के समय में हमारे साथ खड़ी रहती है। जब बेटे ने अपने माता पिता की ये बातें सुनी तो उसने कहा कि अगर आप यही चाहते हैं तो मैं मान जाता हूँ, आप मेरे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ लीजिए। जैसे ही आपको कोई अच्छी लड़की मिले मुझे सूचित कर दीजिएगा, मैं उसी लड़की से शादी कर लूंगा। बेटे की यह बात सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए और अगले ही दिन वे पास के गांव में उसके लिए लड़की ढूंढने निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने कई लड़कियों को देखा और उनमें से एक लड़की उन्हें पसंद आ गई। लड़की पसंद आते ही उन्होंने पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख तय कर दी। रिश्ता तय होने के बाद लड़की के माता पिता अपने बेटे की शादी की तैयारियां करने लगे। कुछ ही दिनों में शादी का दिन आ गया और लड़के के घर में दूर दूर से रिश्तेदार आने लगे। लड़के के माता पिता ने बड़ी धूमधाम से अपने बेटे की शादी की और एक नई बहू को घर ले आए। एक सुंदर और संस्कारी पत्नी पाकर लड़का बहुत खुश था और लड़के के माता पिता भी बहुत प्रसन्न थे। इस तरह उस दंपति ने अपने बेटे और बहू के साथ अपना जीवन बिताना शुरू किया। समय के साथ साथ वक्त गुजरता गया और लड़के के माता पिता की उम्र भी ढलने लगी। वे दोनों भी बूढ़े होने लगे। एक दिन लड़के के माता पिता ने अपने बेटे और बहू को बुलाकर कहा कि तुम लोग हमारी बातों को गौर से सुनो। आज हम जो कुछ भी तुम्हें सिखाएंगे वह तुम्हारे जीवन में हमेशा काम आएगा। और फिर उन्होंने सिखाना शुरू किया कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियां आएं, हमारी इन बातों को कभी न भूलना। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देना और किसी भी हालत में किसी के साथ धोखा न करना। कोई ऐसा काम न करना जिससे दूसरों को तकलीफ हो, और जितना हो सके दूसरों की मदद करना, क्योंकि मदद करने से कोई गरीब नहीं होता, बल्कि मदद करने वाला व्यक्ति और भी ऊंचाइयों को छूता है। जब वह लड़का और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर की ये बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि आप लोग परेशान न हो, हम आपके दिखाए रास्ते पर ही चलेंगे और हम दोनों पति पत्नी आपके आदर्शों को अपनाकर ही अपना जीवन बिताएंगे और आपको किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं देंगे। श्रोताओं, इस तरह वे साथ में खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। समय के साथ साथ वह लड़का और भी धनवान होता गया। उसके माता पिता अब पूरी तरह से वृद्ध हो गए थे। उनके बाल सफेद हो गए थे और शरीर कमजोर हो गया था। और जैसा कि अक्सर देखा जाता है, बुढ़ापे में लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, वैसा ही उनका स्वभाव बन गया था। लड़के के माता पिता भी उम्र के इस पड़ाव पर तरह तरह की बातें करते रहते थे। उनका यह व्यवहार लड़के की पत्नी को पसंद नहीं आता था और वह अक्सर नाराज हो जाती थी। उसकी नाराजगी का कारण यह था कि उसके ससुर बार बार किसी न किसी बात पर उससे झगड़ा कर बैठते थे। ऐसे में जब उसका पति शाम को घर आता
तो वह उसे बताती कि आपके माता पिता मुझसे रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा करते हैं। अगर आपके माता पिता की ये हरकतें जारी रहीं तो मैं एक दिन इस घर को और आपको छोड़कर अपने पिता के घर चली जाऊंगी। पत्नी की इन बातों को सुनकर लड़का अपने माता पिता को समझाता कि आप बहू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। तो वे लड़के से कहते कि झगड़ा हम नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी करती है, वही हमसे लड़ती है। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहते। लड़का किसी तरह उन्हें समझा तो लेता था, परंतु माता पिता वृद्ध हो चुके थे। कुछ समय के लिए तो उन्हें बात याद रहती, पर अगले दिन आते ही वे फिर से वही सब दोहराने लगते। जब यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा तो घर के झगड़ों से वह लड़का बहुत परेशान हो गया और उसकी पत्नी भी रोज रोज के झगड़ों से ऊब चुकी थी। कुछ समय तक तो उसने अपने सास ससुर के इस व्यवहार को सहा, लेकिन जब उसकी सहनशीलता जवाब देने लगी तो एक दिन वह लड़की अपने पति और ससुराल को छोड़कर अपने मायके यानी पिता के घर चली गई। जब लड़की के माता पिता ने उसे अकेले आते देखा तो उन्होंने पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम अकेली कैसे आ गई और तुम्हारे साथ दामाद जी क्यों नहीं आए। तब लड़की ने अपने माता पिता को सारी बातें बताईं। अपनी बेटी की बातें सुनकर पिता ने कहा कि तुम्हें इस बारे में दामाद जी से बात करनी चाहिए थी। इस पर लड़की ने कहा कि मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने भी अपने माता पिता को समझाया था, लेकिन वे किसी की नहीं सुनते। उन पर किसी के समझाने का कोई असर नहीं होता। कुछ समय के लिए तो वे ठीक रहते हैं, फिर वही लड़ाई झगड़ा। इस रोज की लड़ाई से मेरा जीवन दुखमय हो गया है और हर दिन मेरी जिंदगी बिगड़ती जा रही है। आज मैं यह निश्चय करके अपने ससुराल से आई हूँ कि जब तक वे दोनों बुजुर्ग उस घर में हैं तब तक मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी और तब तक मैं यहीं आपके पास रहूंगी। अपनी बेटी के ये शब्द सुनकर लड़की के माता पिता ने कहा, बेटी किसी भी लड़की का अपने पिता के घर में गुजारा नहीं होता है। एक लड़की के लिए उसके माता पिता का घर तब तक उसका अपना घर होता है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। शादी के बाद उसकी ससुराल ही उसका नया घर माना जाता है। इसलिए बेटी तुम अपनी ससुराल में जाकर वहां की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना जीवन बिताओ। हर इंसान की जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं चाहिए और उन्हें सहन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और हाँ, तुम अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना। बुजुर्ग लोग कभी कभी कुछ भी कह देते हैं, लेकिन उनकी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। फिर लड़की ने कहा कि मैं समझती हूँ, लेकिन मैं कितना सहन करूँ। अगर उन्हें समय पर खाना और काम करने की मांग करते हैं और वह नहीं कर पाती तो यह मेरी गलती होती। मैं तो उनके सभी काम समय पर करती हूँ, फिर भी वे मुझे बुरा भला कहते हैं। वे मुझे विभिन्न प्रकार के तानों से मारते हैं और लोगों से मेरे बारे में अनेक बातें करते हैं। और वे यह भी कहते हैं कि हमारे घर की बहू का आचरण सही नहीं है। हमारा बेटा अच्छी कमाई करता है, फिर भी हमारी बहू हमें खाना नहीं देती। वे गांव वालों से ऐसी बातें करते हैं और मेरे बनाए खाने में हमेशा कमियां निकालते हैं। वे लोगों से कहते हैं कि हमारी बहू को खाना बनाना भी नहीं आता और वह हमें समय पर भोजन भी नहीं देती है। इसी कारण से हम दोनों उम्र से पहले ही बूढ़े हो गए हैं और गांव वाले भी उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। अब आप ही सोचिए, मैं उन्हें खाना क्यों नहीं दूंगी, मैं उन्हें भूखा क्यों रखूंगी जब उनकी बेटी की बातें उनके पिता सुनते हैं। इससे उन्हें बहुत दुख होता है और वे अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ससुराल जाकर तुम्हारी सास ससुर और पति से बात करूंगा और पूछूंगा कि वे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। श्रोताओं, अगले दिन लड़की के माता पिता अपनी बेटी को लेकर उसके ससुराल पहुंचते हैं। ससुराल में उन्हें दामाद तो नहीं मिलता, पर सास ससुर घर पर ही मिल जाते हैं। फिर वह लड़की के माता पिता इस मुद्दे को दोनों के सामने रखते हैं, पर वे लोग तो बुजुर्ग हो चुके थे, उनमें समझदारी की कमी थी। उलटे वे लड़की के माता पिता को ही ताने मारते हैं। लड़की के माता पिता ने बहुत समझाया, पर कोई समाधान नहीं निकला। जब बातचीत से हल नहीं निकला तो वे अपनी बेटी को लेकर उदासी के साथ घर वापस लौटने लगे। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मैं अपना साधु का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ। कृपया आप इस कहानी को ध्यान से सुने। लड़की के माता पिता और उसकी बेटी वापसी के दौरान उन्हें रास्ते में एक साधु मिलता है, जिनके हाथ में कमंडल था, सिर पर साफा बंधा था और उनकी सफेद लंबी दाढ़ी थी। जब लड़की के माता पिता उस साधु के पास पहुंचे तो पता चला कि वह एक सिद्ध सन्यासी हैं। उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। उनके तेज को देखकर लड़की के माता पिता ने उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों में बैठ गए। जब सन्यासी ने पूछा, पुत्र क्या परेशानी है, तो लड़की के पिता ने कहा, हाँ महाराज, मैं बहुत उलझन में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। सन्यासी ने कहा, बच्चा, जो भी परेशानी है उसे मुझे साफ साफ बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी का समाधान जरूर करूंगा। तब लड़की के पिता ने कहा, गुरुदेव, कुछ साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी पास के गांव में की थी। जिस घर में मैंने अपनी बेटी का रिश्ता किया था वे लोग बहुत अमीर हैं। हमने जिस लड़के से अपनी बेटी की शादी की वह तो अच्छा है, लेकिन उसके माता पिता ठीक नहीं हैं। वे बुजुर्ग हैं और उनकी उम्र के कारण वे मेरी बेटी को परेशान करते हैं, उसे तंग करते हैं और गांव वालों के सामने उसके बारे में गलत बातें कहते हैं। इससे परेशान होकर मेरी बेटी वापस मेरे पास आ गई है।
और यहीं रहने की जिद कर रही है। अब आप ही बताएं, एक पिता के रूप में मैं अपनी शादीशुदा बेटी की इस स्थिति को कैसे सहन कर सकता हूँ। इस पर वह सन्यासी बोले कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे उनके पास ले चलो, मैं उन्हें कुछ सिखाऊंगा, कुछ समझाऊंगा। अगर मेरी बातें उन्हें समझ में आ जाएं और वे उन्हें अपने जीवन में उतार लें तो इससे न सिर्फ तुम्हारी बेटी खुश रहेगी बल्कि वे लोग भी संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि शायद ही किसी ने उन्हें बताया हो कि बुढ़ापे में ये 4 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। इसी कारण से उनकी यह दुर्दशा हो रही है और इसी के कारण ही तुम्हारी बेटी और दामाद को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जब लड़की के माता पिता ने सिद्ध सन्यासी बाबा की बातें सुनी तो वे खुश हो गए और साधु महाराज को साथ लेकर बेटी के ससुराल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने पर साधु महाराज ने उन्हें और लड़की को घर के द्वार पर ठहरने का संकेत किया और खुद अंदर चले गए। अंदर 2 बुजुर्ग बैठे थे। लड़की के माता पिता ने जब साधु महाराज को देखा तो वे उठ खड़े हुए। उन्होंने साधु महाराज को बैठने के लिए आसन दिया। फिर लड़के के माता पिता ने सिद्ध सन्यासी बाबा से खाने पीने की बात की। साधु महाराज ने कहा कि वे उनके घर पर अच्छे से खाना खाएंगे, लेकिन पहले उन्हें एक काम करना होगा। बुजुर्ग दंपति ने कहा कि वे साधु महाराज की हर बात मानेंगे और उन्हें पहले भोजन करने को कहा। सिद्ध सन्यासी बाबा ने कहा कि पहले वे उनकी बात सुने, उसके बाद ही वे भोजन करेंगे। इसके बाद साधु महाराज ने कहा कि सुना है कि आप दोनों बुजुर्ग हो चुके हैं और इस कारण अपनी बहू को परेशान करते हैं और बहू भी आपको परेशान करती है। यह सुनकर दोनों पति पत्नी ने कहा कि गुरुदेव जी सही सुना है, हम दोनों बुजुर्ग हो चुके हैं और उनकी बहू उनकी कद्र नहीं करती और हमेशा हमें परेशान करती रहती है। उसे यह नहीं मालूम कि जिस तरह आज हम बुजुर्ग हैं वैसे ही एक दिन वह भी होगा और यह जानते हुए भी वह हमें बहुत परेशान करती है। तब साधु महाराज ने कहा कि तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी होंगी। अगर तुमने मेरी बातों को मान लिया और उन्हें अपने जीवन में उतार लिया तो देखना तुम्हारा बुढ़ापा कितना सुखमय बीतेगा। मैं तुम्हें 4 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिन्हें अपनाकर तुम हमेशा खुश रहोगे और न तो तुम्हारी बहू और न ही तुम्हारा बेटा तुम्हें परेशान करेगा। फिर सन्यासी बाबा कहते हैं, पहली बातें, जब तुम बोलो तो अपनी बातों पर ध्यान दो, अपने भाषा पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे भाषा में इतनी शक्ति है कि तुम किसी का भी दिल जीत सकते हो और अपनी भाषा से किसी को भी चोट पहुंचा सकते हो। इसलिए तुम्हें अपने भाषा पर ध्यान देना चाहिए। मान लो अगर तुम मुझसे बात कर रहे हो तो तुम्हारे बात करने का तरीका कैसा है। अगर तुम्हारा बात करने का तरीका मुझे पसंद आया तो मैं तुमसे जुड़ जाऊंगा, और अगर तुम्हारा बात करने का तरीका मुझे पसंद नहीं आया तो मैं हमेशा के लिए तुमसे अलग हो जाऊंगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि तुम्हें अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए कि जो भी तुम बोल रहे हो उससे सामने वाले को क्या नुकसान या फायदा हो सकता है। उसी के अनुसार हमें दूसरों के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो शरीर में कई तरह की बीमारियां होती हैं। तुम्हें लगता है कि ठीक से बोलता हूँ, लेकिन सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि आप क्या बोल रहे हो। हमेशा अपने शब्दों पर गौर करें कि हम दूसरों से किस प्रकार संवाद करते हैं। जब वृद्ध दंपति ने साधु महाराज की ये बातें सुनी तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि गुरुजी आप सही कह रहे हैं, आज से हम दोनों पति पत्नी अपने शब्दों पर ध्यान देंगे। लेकिन सन्यासी महाराज, वह कौन दूसरी बातें हैं जो आप बताना चाहते हैं, कृपया हमें बताएं। फिर साधु महाराज कहते हैं, दूसरी बातें, किसी भी चीज की मांग सही समय पर करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको भूख लगी है और उसी समय आपकी बहू खाना बना रही है तो उस समय आप खाना कैसे मांग सकते हैं, क्योंकि उस समय तो खाना तैयार हो रहा होता है। मान लीजिए अगर आपकी बहू किसी समय स्नान कर रही है और उसी समय आप कोई वस्तु मांगते हैं तो वह उस स्थिति में आपको वह वस्तु नहीं दे सकती, और अगर आप इस बात पर उससे झगड़ा करते हैं तो यह व्यवहार उचित नहीं है। आपको समझना होगा कि बुढ़ापे में और जवानी में फर्क होता है। जवानी में हम दूसरों के लिए कमाते हैं और हमारा उन पर अधिकार होता है। जवानी में हम स्वतंत्र होते हैं और जो भी मांगते हैं वह हमें प्राप्त होता है। परंतु वृद्धावस्था में हम अक्सर दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं और व्यक्ति पहले अपने कामों को निपटाएगा, उसके बाद ही वह हमें वह चीज ला कर देगा। इसीलिए हमें सब्र रखना चाहिए। यह नहीं कि हम कुछ मांगें और वह तुरंत हमारे सामने आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। यदि बहू कहीं बाहर गई हो या किसी काम में व्यस्त हो और वह आपकी आवाज न सुन पा रही हो तो वह आपकी मांगी गई चीज कैसे लाएगी। या अगर उसकी तबीयत खराब हो और वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हो तो ऐसी स्थिति में वह आपकी मांगी चीज कैसे लाएगी। और अगर आप इन बातों को लेकर अपनी बहू से नाराज हो जाते हैं कि वह आपकी बात नहीं सुनती तो यह उचित नहीं है। आपको यह देखना चाहिए कि क्या आपकी बहू आपकी आवाज सुन पा रही है या नहीं, और जिस समय आप कुछ मांग रहे हैं उस समय वह कहाँ है और क्या वह सामग्री घर में उपलब्ध भी है या नहीं। फिर सन्यासी बाबा ने जब अपनी दूसरी बात कही तो वे दोनों वृद्ध व्यक्ति समझ गए और बोले कि साधु महाराज, हमें एहसास हो गया है कि हम कितने गलत थे। इस पर संत ने कहा कि मेरी बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं। फिर सन्यासी बाबा कहते हैं, तीसरी बातें, अगर खाना खराब हो जाने पर नाराज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपकी बहू खाना बना रही है और उसका ध्यान कहीं और चला जाता है क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं।
ऐसे में खाना बनाते समय नमक ज्यादा या कम हो जाता है, मिर्च ज्यादा या कम हो जाती है, या रोटी जल जाती है और उसने वह खाना आपके सामने परोस दिया। आपने जैसे ही खाना चखा आप मुंह बनाने लगे और शिकायत करने लगे कि खाने में स्वाद नहीं है और तरह तरह की कमियां निकालने लगे। आपको याद रखना चाहिए कि आप भी एक समय पर युवा थे और आपसे भी खाना बिगड़ जाता था। क्या आपके माता पिता भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे? अगर वे करते थे तो आपको कैसा लगता था जब वे कहते थे कि आपको खाना बनाना नहीं आता? चाहे कोई महिला हो या पुरुष, गलतियां हो ही जाती हैं। अगर खाना बनाने में थोड़ी बहुत गलती हो भी जाए तो हमें उसे सहन कर लेना चाहिए और अपनी बहू को प्यार से समझाना चाहिए कि बेटी, आज खाने में यह कमी रह गई है। आगे से याद रखना कि अगर खाना कभी थोड़ा बिगड़ भी जाए तो उसे प्यार से स्वीकार करना और बहू को नरमी से समझाना, इससे वह भी खुश रहेगी। इस तरह उस संत ने तीसरी बात बताई तो वह दंपति बोले, गुरुदेव, इन तीनों बातों को हम समझ गए हैं, पर वह चौथी बात क्या है जो आप हमें बताना चाहते हैं? कृपया वह भी हमें बताइए। फिर सन्यासी बाबा कहते हैं, चौथी बातें, अपने परिवार की समस्याएं कभी बाहरी लोगों को नहीं बतानी चाहिए। चाहे वह पैसों की कमी हो, घरेलू झगड़े हो, बहू के बारे में कोई शिकायत हो, या खाना अच्छे से न बना हो, या कोई और समस्या हो, इन्हें दूसरों के साथ साझा करना उचित नहीं है। क्योंकि जब आप अपने घर की समस्याएं बाहर वालों को बताते हैं तो वे शायद दिखावे के लिए हमदर्दी दिखाएं, पर जैसे ही आप वहां से चले जाते हैं वे आपकी पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं और वही लोग आपकी बातों को बढ़ा चढ़ा कर आपके बहू या बेटे तक पहुंचा देते हैं। इससे घर में कलह और भी बढ़ जाती है। बार बार ऐसा करने से आप अपने बेटे और बहू की नजरों में गिर जाते हैं। अपने घर की समस्याएं दूसरों को बताने से समस्याएं हल नहीं होंगी बल्कि और बढ़ेंगी। इससे आपका बेटा समाज में अपनी बात रखने लायक नहीं रहेगा। जब वह समाज में या किसी पंचायत में अपनी बात रखेगा तो वहां मौजूद लोग उसे ताना मारेंगे कि तुम्हारी बहू घर में ऐसा करती है, तुम्हारे माता पिता के साथ ऐसा करती है, तुम्हारे माता पिता हमसे तरह तरह की शिकायतें करते हैं। बुढ़ापे में तुम अपने माता पिता को परेशानी देते हो। पहले अपने घर की समस्या सुलझाओ, फिर दूसरों की समस्याएं सुलझाओ। इसलिए याद रखें कि अपने घर की समस्याओं को कभी भी बाहरी लोगों के साथ साझा न करें, नहीं तो लोग इसका फायदा उठाकर आपके घर को बर्बाद कर देंगे और आपको हमेशा दुखी होना पड़ेगा। जब दोनों बुजुर्ग दंपत्ति इस बात को सुनते हैं तो वे कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने अपने घर के बारे में, अपने पैसों के बारे में, अपनी बहू और बेटे के बारे में बातें फैला दी हैं कि हमारा बेटा और बहू ठीक नहीं है, हमारे घर के हालात ठीक नहीं है। हम सब अक्सर परेशान रहते हैं क्योंकि हमें समय पर खाना नहीं मिलता। हमारी बहू भी ठीक नहीं है। ये सब बातें हमने पूरे गांव में फैला दी हैं। इस पर संत ने कहा कि यही तो आपके दुखों की जड़ है। अगर आप अपने घर की बातें सबको बताते रहोगे तो एक दिन ऐसी मुसीबतें आएंगी जिससे आप दुखी रहोगे। इसलिए मेरी सलाह मानो और अपने घर की बातें दूसरों से न कहो। और ये 4 बातें जो मैंने बताई हैं उन्हें याद रखो। जो व्यक्ति बुढ़ापे में इन बातों को अपनाता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। वह हमेशा खुश रहता है और उसके घर में सदा सुख शांति बनी रहती है। इसके बाद संत चुप हो गए। तब बुजुर्ग दंपति ने कहा, महाराज, आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई हैं, हम इन्हें जरूर अपनाएंगे। अब आप खाना खा लीजिए। संत ने कहा कि मेरी बात तब पूरी होगी जब आपके बेटे और बहू भी यहाँ होंगे, क्योंकि मैं उन्हें भी कुछ सिखाना चाहता हूँ। ताली एक हाथ से नहीं बजती। पहले उन्हें बुलाइए, फिर हम खाना खाएंगे। जैसे ही संत ने ये कहा, वह लड़की, उसके माता पिता और उसका पति जो पहले से ही वहां थे, संत के सामने आ गए। दोनों पति पत्नी ने संत को प्रणाम किया और कहा कि हम आपकी बातें छुपकर सुन रहे थे। आपने जो ज्ञान की बातें बताई हैं वो हमने सुन ली हैं। अब हमारे माता पिता को हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम भी कुछ अहम बातें सुन लो जो तुम्हारे जीवन में मददगार साबित होंगी। और ऐसा कहकर साधु महाराज उस दंपति को समझाने लगे कि बच्चों, याद रखना कि जब कोई युवा होता है तो उसमें अनेक प्रकार की शक्तियां होती हैं। वह हमेशा खेलता कूदता है, दौड़ता है और अपनी शक्ति से असंभव काम भी कर लेता है और समय के साथ उसे बहुत कुछ सिखा देता है। वह बहुत अधिक बुद्धिमान बन जाता है, लेकिन उसे चाहिए कि वह यह न भूले उसके घर में उसके बुजुर्ग माता पिता हैं, और अगर उन्होंने कुछ कह दिया है या ऐसी बात कह दी है जिससे तुम्हें बुरा लगा है तो बच्चों को समझना चाहिए कि वे अब बूढ़े हो चुके हैं। बुढ़ापे के कारण उनकी जुबान कभी कभी फिसल जाती है और जवानी की तुलना में बुढ़ापे में दिमाग थोड़ा कम काम करता है और उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वे क्या बोल रहे हैं। इन बातों को लेकर कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए। ये बुजुर्ग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। जो भी इनकी बातों पर ध्यान देता है वह हमेशा परेशान रहता है और उसकी पत्नी और परिवार वाले भी परेशान रहते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में इंसान कुछ भी बोल सकता है और कहीं भी जा सकता है और उसे खुद भी नहीं पता होता कि वह क्या बोल रहा है या क्या कर रहा है। और हाँ, मान लो तुम्हारे माता पिता हैं। यदि आपको किसी ने आहत किया है या कोई बात कह दी है जिससे दिल को दुख पहुंचा हो, या फिर बिना किसी कारण के आपसे झगड़ा कर बैठे हैं, या आपकी पत्नी को यह कह दिया है कि खाना अच्छा नहीं बना है,
तो आपको नाराज नहीं होना है, उनकी बातों को ध्यान से सुनना है। अगर गलती हमारी है और खाना बनाने में कुछ कमी रह गई है तो पहले उसे ठीक करना है। अगर खाना बनाने में कोई कमी नहीं है तो उनकी बातों को सुनकर शांत रहना है, क्योंकि बुजुर्ग कभी कभी कुछ भी कह सकते हैं और ये जरूरी नहीं कि वे हमेशा गलत ही बोलें। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो तो वे आपको जरूर रोकेंगे, क्योंकि उनके पास जीवन का अधिक अनुभव है। उन्हें पता होता है कि कौन सा काम आपके हित में है और कौन सा नहीं। इसलिए जब आप कोई काम कर रहे हो और आपके बुजुर्ग उसे करने से रोक रहे हो तो आपको उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे अनुभव के आधार पर ऐसा कहते हैं। वे जानते हैं कि कौन से काम से आपको लाभ होगा और कौन से नहीं, इसलिए वे आपको रोकते हैं ताकि आप मुश्किल में न पड़े। बहुओं और बेटों को भी विचार करना चाहिए कि बुढ़ापे में माता पिता कुछ भी कह सकते हैं। हमें उनकी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों की समझ और छोटे बच्चों की समझ में बहुत अंतर नहीं होता। अगर वे हमसे झगड़ते हैं या गाली देते हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए और उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, वरना हमारी जिंदगी में परेशानियां बढ़ती जाएंगी। और अगर आपके माता पिता खाने या आपके बारे में नकारात्मक बातें कहते हैं या घर की बातें बाहर लोगों से साझा करते हैं जिससे लोग आपको ताने मारते हैं, तो आपको उन्हें समझाना चाहिए, न कि उनसे या दूसरों से लड़ना चाहिए। अगर आप भी उनसे लड़ने लगेंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। इसलिए बुढ़ापे में माता पिता का खास ख्याल रखना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि अब हमारे माता पिता बूढ़े हो गए हैं, आइए हम इन्हें अनाथालय में भेज दें। अगर ये घर पर रहेंगे तो लगातार शिकायतें करते रहेंगे और हम उनकी रोज की बातें सुनकर परेशान हो जाएंगे। जो लोग अपने माता पिता को अनाथालय में भेजते हैं उनके बच्चे भी भविष्य में उनके साथ वैसा ही व्यवहार कर सकते हैं। हमें अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। हमें अपने माता पिता का ख्याल रखना है। जो लोग अपने बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल नहीं करते वे हमेशा दुखी रहते हैं। और यह भी सुन लो, अगर आपके माता पिता से कोई गलती हो जाए तो उन्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए। इसके बजाय आपको उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। उनसे कहें कि देखिए, आपने जो गलती की है उससे हमें नुकसान हुआ है, इसलिए भविष्य में इसका ध्यान रखें। अपने माता पिता को प्यार से समझाएं, न कि उन्हें मारें पीटें या गाली दें। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है वह अंततः बर्बाद हो जाता है। और यह भी याद रखें कि कभी कभी सास ससुर अपनी बहुओं से कुछ कह देते हैं, लेकिन घर की महिलाएं उस छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर अपने पतियों को बताती हैं। वह रोने लगती है और अपने पीहर में उन छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर अपने माता पिता को रो रो कर सुनाती है, जिससे अफवाहें उड़ती हैं और एक छोटी सी बात बड़ी समस्या बन जाती है। हर बहू और बेटे को भी इसका ख्याल रखना चाहिए। यह कहकर साधु महाराज जाने को हुए, लेकिन वहां मौजूद बूढ़े पति पत्नी ने कहा, साधु महाराज, क्या आपको वह वादा याद है जो आपने आते समय किया था? साधु महाराज ने कहा, आप लोग मेरे सामने यह संकल्प लें कि आज से आप अपनी बहू और बेटे को कभी परेशान नहीं करेंगे। लड़के के ससुर ने कहा, महाराज, हम आपको वचन देते हैं कि आज से हम आपकी बताई गई बातों का पालन करेंगे। इसके बाद साधु महाराज ने बेटे और बहू से भी वचन लिया कि वे भी अपने बुजुर्ग माता पिता को कोई तकलीफ नहीं देंगे। वचन लेने के बाद साधु महाराज ने कहा कि पहले आप अपने वचन का पालन करें। जब आपके घर में सुख शांति आ जाएगी तभी मैं आपके घर में भोजन करूंगा। यह कहकर सिद्ध सन्यासी खड़े हुए और अपनी कुटिया की ओर चल दिए। लड़की के माता पिता ने भी अपने समधी से विदा ली और अपने घर वापस चले गए। जब लड़की के ससुर ने साधु की बताई बातों को अपनाया तो उनके घर में सुख शांति छा गई। जिस बहू को देखकर पहले उन्हें चिढ़ होती थी, अब उसके चेहरे पर खुशी थी। उसे अब वे संस्कारी बहू की तरह दिखने लगे। बहू ने भी अपने सास ससुर की देखभाल उसी प्रेम से शुरू कर दी जैसे वे उसके अपने माता पिता हों। घर में शांति छाने लगी तो बेटा भी खुश रहने लगा। समय बीतने के बाद एक दिन लड़की की मां ने अपने पति से कहा कि बेटी को ससुराल में रहते हुए काफी वक्त हो गया है, पर कोई समाचार नहीं मिला है। तुम्हें एक बार उसकी ससुराल जाकर देखना चाहिए कि वह कैसी है। लड़की के पिता ने कहा कि तुम सही कह रही हो, मैं कल ही उसकी ससुराल जाऊंगा। अगले दिन जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी अपने सास ससुर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और वे भी उसके साथ माता पिता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। पूरा परिवार प्रेम से रह रहा है और सभी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सुखी जीवन बिता रहे हैं। यह देखकर लड़की के पिता सोचने लगे कि हमारा परिवार भी ऐसा ही हो। हमारे भी बेटे हैं, हमारी भी बहुएं हैं और उनकी वजह से हम भी कष्ट में रहते हैं। क्यों ना हम साधु महाराज से कहें कि वे हमारे घर के लिए भी कोई समाधान निकालें। यह सोचकर वह लड़की का पिता साधु महाराज के पास गया और उनसे अपने घर में सुख शांति की प्रार्थना करने लगा। साधु महाराज ने हंसते हुए कहा, बेटा, उस दिन मैंने तुम्हारी बेटी और उसके ससुर को जो 4 बातें बताई थीं, उन्हें तुम भी अपनाओ। वे 4 बातें सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि सभी बुजुर्गों के लिए हैं जो इन्हें अपना कर सुखी रह सकते हैं। क्या तुमने उन्हें अपने जीवन में नहीं अपनाया? अगर नहीं अपनाया तो तुम हमेशा दुखी रहोगे और तुम्हारे बच्चे तुमसे नाराज रहेंगे और तुम्हें परेशान करते रहेंगे।
इसके बाद लड़की के पिता ने साधु महाराज को प्रणाम किया और घर वापस आ गए। उन्होंने वही बातें अपनाई जो साधु ने बताई थीं और कुछ ही दिनों में उनके बच्चे भी उनसे प्यार करने लगे और इस तरह धीरे धीरे उनका जीवन भी सुख शांति से बीतने लगा। एक दिन साधु महाराज घूमते हुए लड़की के पिता के घर पहुंचे और वे लड़की के पिता से पूछते हैं, बताइए जीवन कैसा चल रहा है। तब लड़की के पिता जवाब देते हैं, हमारी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से गुजर रही है। मेरे बेटे और बहुएं भी बहुत बदल गए हैं। अब वे हमारा बहुत ध्यान रखते हैं और हमारे घर में शांति है। आपकी और आपकी बातों की वजह से हमारी बेटी का घर बच गया और दोनों परिवारों में सुख शांति आ गई है। हम आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलेंगे। जब लड़की के ससुराल में सभी खुशी खुशी रहने लगे तो पड़ोसियों ने आपस में बातें करनी शुरू कर दी कि पहले इस घर में बहुत झगड़े होते थे, लेकिन अब ये लोग इतने प्यार से कैसे रहने लगे। इसे जानने के लिए एक पड़ोसी उनके घर के पीछे छिप गया और चुपके से उनकी बातें सुनने लगा। उन्होंने रात में बात करते हुए कहा कि साधु महाराज की वजह से उनकी जिंदगी बदल गई है। यह सुनकर पड़ोसी भी साधु महाराज के पास पहुंचा और उनसे पूछा कि महाराज, मैंने सुना है कि आपकी बातों से उनकी जिंदगी बदल गई है। साधु महाराज ने कहा, हाँ, हमारी वजह से उनकी जिंदगी बदल गई है। मैंने उन्हें कुछ बातें बताई हैं जिससे अब वे लोग सुख शांति से रहते हैं और उनके घर में अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तब पड़ोसी ने कहा, महाराज, मुझे भी वे 4 बातें जाननी है। मैं भी अपने घर में सुख शांति चाहता हूँ। साधु महाराज ने कहा कि वे मुझे वह ज्ञान नहीं देंगे क्योंकि मैं दूसरों के घर झगड़े करवाता हूँ। मैं गप्पे हाँकता हूँ, इसलिए वे मुझे वह कीमती ज्ञान नहीं दे सकते। उस व्यक्ति ने साधु महाराज के सामने हाथ जोड़कर विनती की और कहा, गुरुजी, मैं जानता हूँ कि मैंने पाप किया है। मैंने दूसरों के घर में लड़ाई करवाई है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे किसी का घर उजड़े। जब पड़ोसी ने बहुत अनुरोध किया तो साधु महाराज ने पड़ोसी को भी बुढ़ापे में सुखी रहने के 4 उपाय बता दिए। धीरे धीरे पड़ोसी की जिंदगी में भी सुधार आने लगा। उसने सभी बुराइयों को छोड़ दिया। उसकी पत्नी समझ नहीं पा रही थी कि अचानक उसमें यह परिवर्तन कैसे आया। पहले तो वह दिन भर गप्पे हाँकता और लोगों में झगड़े करवाता था, लेकिन अब वह धीरे धीरे कैसे सुधर रहा है। जब पड़ोसी की पत्नी ने पूछा तो पड़ोसी ने बताया कि जो भी खुशियां हमारे घर में आई हैं उसका कारण मैं नहीं बल्कि वह साधु महाराज हैं जो गांव के बाहर एक कुटिया में रहते हैं। उनकी महिमा से ही मुझ में यह बदलाव आया है। मैं उनसे मिलने जंगल गया था और उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई हैं जिन्हें अपनाकर मैं भी बुढ़ापे में सुखी रहूंगा और हमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। यह सुनकर पड़ोसी की पत्नी ने कहा कि हमें भी वे बातें अपनानी चाहिए। इस तरह पड़ोसी की पत्नी भी साधु की बताई बातों को अपनाने लगी और धीरे धीरे उनकी समस्याएं भी खत्म होने लगी। एक साधु महाराज की वजह से 3 परिवारों की जिंदगी बदल गई। वह पड़ोसी जो हमेशा दूसरों की बातें सुनता और झगड़े करवाता था, अब वह भी अच्छा बन गया था। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। फिर भगवान शिव कहते हैं कि बातों में इतनी शक्ति होती है कि वे किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती हैं और बर्बाद भी कर सकती हैं। हमें ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो मन को न खोएं और दूसरों को शांति प्रदान करें। हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि सुनने वाले को सुखद अनुभव हो और वे हमसे जुड़े, न कि हमसे दूर हों। हमें अपने शब्दों से लोगों के दिल जीतने हैं, न कि उन्हें दुखी करना है। यदि आप इन बातों का ख्याल रखकर जीवन जियोगे तो आपका जीवन सदैव सुखमय रहेगा। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।